कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम पढ़ रहे थे कि कैसे भारत के सामने जब स्वतंत्र हुआ तो क्या क्या बाधाएं थीं, क्या क्या चुनौतियां थीं, जिनको पार करके आगे बढ़ना था और लोकतंत्र की स्थापना करनी थी और अपना समतामूलक विकास भी करना था। तो इन सब चीज़ों में हमने पढ़ा कि कैसे विस्थापन झेला, पुनर्वास की समस्याएं झेली, हिंसा झेली, ये सब तो चल ही रहा था। इसी क्रम में अब जब ये सब कुछ हो गया, थोड़े से दंगे थमे और देसी रियासतों का भी पुनर्गठन हो गया, लेकिन ये यहीं पर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था। उठक पटक अभी भी जारी थी और पुनर्गठन के लिए यानी भौगोलिक सीमाएं कैसे तय की जाए, क्योंकि पहले जो राज्यों का निर्माण हुआ था तो वो ब्रिटिश प्रशासनिक आधार पर हुआ था। उन्होंने जो जो प्रदेश जो क्षेत्र जितना वो विजिट कर लेते थे उसको उन्होंने राज्य का दर्जा दे दिया, जैसे कि मद्रास, बंगाल, इन प्रांतों को जीतकर और उन्होंने उनको उसका नाम दे दिया। वो उनकी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से थे। पर वर्तमान में चूंकि भारत में नया राष्ट्र बन रहा था, नया सारा कुछ हो रहा था, तो भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना भी वो था कि भाई करना पड़ेगी अब तो ये। इसमें एक बुक में उदाहरण दिया है कि अमेरिका में इतनी जनसंख्या नहीं है, फिर भी 100 राज्य हैं वहाँ पर, है ना, 100 वो है। तो भारत में क्यों नहीं हो सकते, मतलब तो अब क्यों नहीं हो सकते? 50 राज्य हैं वहाँ पर, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? तो चूंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी भौगोलिक विषमताएं हैं या विभिन्नताएं हैं, या इन सब चीज़ों को देखकर हर देश की अलग तरीके से भौगोलिक बंटवारा होता है, अलग तरीके से प्रशासनिक बंटवारा होता है। तो भारत में इसी क्रम में अब ये मांग उठने लगी थी कि अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी कि हमको राज्य बनाया जाए, हमको राज्य बनाया जाए। पुराना वाला जो मद्रास था, प्रांत था, उसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों थे। तो सबसे पहले जो मांग उठी कि भाई भाषाई आधार पर पहला जो मांग की गई वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोलने वाले थे, तो उन्होंने कहा हमको अलग कर दिया जाए, और तमिलनाडु में तमिल बोलते थे तो बोले अलग राज्य की मांग होनी चाहिए भाषा के आधार पर। चूंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, है ना, ये तय हुआ था कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा होगा, है ना। ये तय किया गया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, क्योंकि भारत में भाषाई विभिन्नता है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, सांप्रदायिक विभिन्नता है, लेकिन चूंकि एक भाषा बोलने वाला राज्य अलग होना चाहिए, ऐसे करके ये निर्णय लिया गया था। चलता रहा, ये मांग की गई थी, इसको मान भी लिया गया था। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों को लगा, जो हमारे नेता थे, जो हमारे शासक थे उस समय, उनको लगा कि इस प्रकार से तो अगर धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर बहुत भिन्नताएं हैं, कुछ किलोमीटर पर जाकर बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। तो अगर ऐसे बंटवारा हुआ, ऐसे निर्धारण हुआ, तो फिर तो पूरा देश जो है खंडित हो जाएगा, उसकी एकता और अखंडता को खतरा है। तो ये चुनौतियों का सामना करते हुए इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब भाषा के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर हुआ, कल कोई कहेगा धर्म के आधार पर, कोई कहेगा भाई सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर हो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो प्रशासनिक दृष्टि से या भौगोलिक सीमाओं के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण किया जाएगा। और कामकाज की भाषा चूंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो गई थी राजकीय कामकाज की, तो दक्षिण भारत में इसका विरोध हो रहा था कि जो उत्तर भारतीय राज्य हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उनके हैं, ज़्यादातर बड़े नेता भी सरकार में उनके हैं, तो ये हमारे ऊपर हिंदी को थोप रहे हैं। उससे संबंधित आंदोलन भी बहुत जोर शोर से चल रहे थे दक्षिण भारत में उस समय। इन सब चीज़ों को लेकर जो पोट्टी श्री रामुलु थे, उन्होंने अनशन पर बैठ गए, है ना। आंध्र प्रदेश की मांग के लिए कौन बैठ गए? पोट्टी श्री रामुलु, है ना। ये क्या है? अनशन पर बैठ गए। इन्होंने 56 दिन के अनशन किया, है ना। और इस यहीं पर इनको अनशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच लो, कहीं आंदोलन हो रहा और नेता की मृत्यु हो जाए तो कितनी हिंसा जो पहले से ही भड़क रही थी और तेज हो गई, जगह जगह आंदोलन होने लगे, तीव्र हिंसा, मारकाट मच गई। और जब स्थितियां असहनीय हो गई या अनियंत्रित हो गई तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पहला राज्य, पहला भाषाई आधार पर, ठीक है, पहला भाषाई आधार पर राज्य बना। कौन सा बना? ये
ये बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु से, मद्रास प्रांत से अलग हुआ था आंध्र प्रदेश। ये तेलुगु भाषी था, है ना, तेलुगु भाषी लोगों ने बनाया था। और ये कब बना था? 1953 में, ठीक है। इस प्रकार से पहला भाषाई आधार पर जो है वो राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं, अब सरकार को लगने लगा था ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह सहमत नहीं थे। फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई कि भाई एक राज्य पुनर्गठन आयोग होना चाहिए और वो जो है इन सब चीज़ों को तय करेगा। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, है ना, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आयोग का गठन हुआ और 1953 में हुआ था ये, ठीक है। इसके बाद सारी नापजोख की गई, सारी बातें तय की गई और अंत में 1956 को 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और कितने 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है, बनाए गए। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जो गठन था वो आज भी जारी है। नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, एक में से टूटकर दूसरे बनते हैं। ये अलग राज्य की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि प्रशासनिक उनको लगता है जैसे कोई राज्य बड़ा होता है उसका एक भाग अगर असंतुलित है, जैसे कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, है ना, भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश था पहले, अब राजस्थान है। तो इसमें से कटा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों को जो छत्तीसगढ़ के छोर पर हैं उनको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल थी, तो वहाँ तक पहुँचने में अपने कामकाजों में दिक्कत होती थी। उनको लगता था हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, अगर हमारा अलग राज्य होगा तो हमारा विकास होगा। तो इस प्रकार से आज भी घटना बढ़ना जारी है। और हम देखें तो अभी पिछले साल जो 2019 में अगस्त में जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और अब जो राज्यों की संख्या है वो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा दृष्टिपात कर दूं कि जो ये सबसे पहला बना था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1953 में, आखिरी भी वही बना था भाषाई आधार पर, यानी आंध्रा में से भी तेलंगाना अलग हो गया था तेलुगु वालों का। आंध्र प्रदेश में भी 2 बोली बोलने वाले थे, भाषा बोलने वाले थे, उर्दू और एक तेलुगु। तो जो तेलुगु वाले थे वो तेलंगाना के रूप में अलग हो गए। और इस प्रकार भारत में 2014 में, है ना, करीब 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन पिछले वर्ष जो है राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है जम्मू कश्मीर का, तो अब जो है भारत में कुल 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का निर्माण होगा तो भारत राज्य की एकता अखंडता को खतरा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा भारत जो है इतने वर्षों में 70-72 वर्षों में बिल्कुल मजबूत हुआ है, कोई इसमें टूट की बात नहीं आई है। तो ये गर्व की बात है और कि हमारी विभिन्नता, संस्कृति, भाषा सब कुछ अक्षुण्य रहते हुए भी और हम एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, संघ के रूप में कायम है और नित्य नई उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ध्यान रखना, ये चैप्टर अपना यही समाप्त होता है, कल दूसरा लेकर आऊँगी, तो ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना। इसके साथ साथ मैं टेस्ट पेपर भी डालूंगी, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें और टेस्ट पेपर सॉल्व करें। नमस्ते सभी।